ओम काली जी। आज के इस पावन सत्संग में उपस्थित सभी साधकों का स्वागत है। पिछले सत्संग में हम रावण के अवगुणों की बात कर रहे थे। रावण के पास अपार ज्ञान था, महान विद्वता थी, अद्भुत शक्ति थी और वह महादेव का परम भक्त भी था। लेकिन उसके भीतर अहंकार, क्रोध, मोह और स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना इतनी प्रबल हो गई कि उसका सारा ज्ञान उसके जीवन को सही दिशा ना दे पाया। यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देता है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे भीतर विनम्रता, धैर्य, करुणा और आत्म संयम नहीं है, तो वह ज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। जिस प्रकार रावण अपने अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया, उसी प्रकार हम भी अपने अवगुणों के कारण कई बार सही मार्ग को देखकर भी उस पर चल नहीं पाते। ज्ञान का वास्तविक लाभ हमें तभी प्राप्त होता है जब वह हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। यदि मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, तो मुझे लगता है कि जिन सद्गुणों की चर्चा हम सत्संग में करते हैं, उन्हें अपने विचारों और व्यवहार में उतारना आसान नहीं होता। कई बार हम अपनी कमियों को जानते हुए भी उन्हें बदल नहीं पाते। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी कमियों के प्रति जागरूक और उन्हें स्वीकार करें। मेरे लिए भी ये एक निरंतर प्रयास है और मेरी कोशिश जारी है। इसी भावना के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में काफी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज हमारे बीच घटित हुई है ज्ञान के माध्यम से, वो ये हुई है कि हम लोग ये भी समझ गए हैं कि हमें क्या करना है और ये भी जान रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना है। दोनों ही चीजें जानना एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। भक्त जो है वो कई बार अंधी भक्ति भी कर लेता है कि बस प्रभु तू ही है, तू ही सब कुछ है। उसको जो पारंपरिक रूप से सिखाया गया है, संस्कारों के माध्यम से जो उसे मिला है कि मंदिर जाना है, माथा टेकना है, घर में दिया करना है, जो भी उसको सिखाया गया है अनुष्ठान, वो वही करता है। लेकिन साधक को पता है कि अगर मुझे अपनी भक्ति को चमकाना है, मुझे अपने इष्ट के करीब जाना है, तो मुझे ज्ञान में जाना होगा, है ना। ये साधक को समझ में आता है। इसलिए साधक मेहनत करता है, वो ज्ञान जानता है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है कि जो उसको सिखाया जाता है गुरु के माध्यम से, जो ज्ञान मिलता है या शास्त्रों के माध्यम से, या जो उसको पता चलता है, वो उसके माध्यम से अपने आप को टटोलता है कि ये जो ज्ञान मैं सीख रहा हूं ये मेरे अंदर है, और क्या मेरे जीवन में इसको उतारा, ये नहीं उतारा। साधक को भक्ति को चमकाना है। भक्त अपनी परिस्थिति में प्रसन्न है, जैसी है ठीक है, भेड़ चाल में वो प्रसन्न है कि ठीक है ऐसा ही है, उसको मेहनत नहीं करनी है। लेकिन साधक को परम भक्ति के मार्ग पे बढ़ना है, क्योंकि उसको पता है बिना ज्ञान के होगा नहीं। और क्योंकि आप सब लोग ज्ञान में आ रहे हैं और अपना आंतरिक परीक्षा ले रहे हैं, अपनी स्वयं अपनी आंतरिक परीक्षा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है वो मैंने अपने जीवन में उतारा नहीं उतारा, ये सब प्रश्न हम अपने आप से कर रहे हैं। तो साधक अब आगे बढ़ रहा है, अपने इष्ट के करीब जा रहा है। बिना ज्ञान के नहीं होने वाला, ये बात तो पक्की है। बिना ज्ञान के उसकी भक्ति नहीं चमकेगी। अगर भक्ति नहीं चमकेगी तो उसके मन में कभी भी संदेह आ सकते हैं, वो गलत मार्ग पर चल सकता है, गलत बातों को सत्य मान सकता है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने गीता जी में बोला है कि मुझे ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय है, वो इसलिए प्रिय है क्योंकि ज्ञानी भक्ति साधक है, और वो ही है जो आगे जाके अपने इष्ट से मिल सकेगा। हमने जो अभी तक जाना कि हमें क्या करना है, साथ में ये भी जाना कि क्या नहीं करना है।
है ना, कि रावण तो नहीं बनने चल पड़े, राम ही बन रहे हैं ना। कि कहीं अहंकार चढ़ गया, और अहंकार जो है वो क्योंकि हमारे भीतर के अंधकार को और ज्यादा व्याप्त कर देता है, और ज्यादा फैला देता है कि हमें सत्य समझ नहीं आता, तो उस असत्य में हम ये समझते हैं कि हम सत्य के मार्ग पे हैं। हमें गुमराह करता है ना अहंकार, हमें पता ही नहीं चलता। तो कोई ऐसा तो नहीं कि अहंकार कहीं से चढ़ गया है और हमको गुमराह कर रहा है, और जो हम सोच रहे हैं सत्य वो सत्य नहीं होता, सत्य है ना। क्योंकि स्वयं को पता नहीं चलता, तो हम गुरु की बात सुनने लग जाते हैं, गुरु की बात मानने लग जाते हैं, और जहां हमारा और गुरु की बात को लेके कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, कोई भी फर्क आता है, तो ये मान के कि गुरु को मुझसे थोड़ा ज्यादा पता है, हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, अपनी मन की भावनाओं को छोड़ देते हैं। जो मन हमें बता रहा है ये सही है, उसको छोड़ देते हैं, तो आगे चल के समझ में आता है कि जो गुरु ने बोला वो ठीक था। ऐसा अब आप सबके साथ घटित हो रहा है। आज हम थोड़ा और समझते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, और जिनको हम नहीं अपनाते हैं, तो अनायास ही अपने आप ही हम अंधकार के कारण उसकी विपरीत स्थिति में चले जाते हैं। क्लियर हो गया ना आपको? पता ही नहीं चल रहा। अगर हम सतर्क नहीं है, एक साधक को सतर्क होना है ना, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो अगर साधक सतर्क नहीं है, तो जो विपरीत स्थिति है, जो उसको नहीं बनना है, वो उसको पकड़ लेगी और उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो साधक सतर्क है, जो साधक ईमानदार है, जो साधक प्रभु से बहुत प्यार करता है, उसके मन में ये पूरी सोच है कि मुझे अपने इष्ट से मिलना है और ईमानदारी से ही चलना है, वो उस बात को मानेगा कि हाँ, ये गलत स्थिति मेरे अंदर आ रही है, मुझे इसको छोड़ना है। ये स्थिति मुझे रावण की ओर लेके जा रही है, ये स्थिति मुझे उस ओर लेके जा रही है जहां अंधकार है, ये स्थिति मुझे असुर बनाने के मार्ग पे लेके जा रही है जो मैं नहीं हूं। और ये जो स्थिति है, ये मुझे राम की ओर लेके जा रही है, ये मुझे शिव की ओर लेके जा रही है, ये मेरे को काली की ओर लेके जा रही है, शक्ति की ओर लेके जा रही है, ये मुझे आत्मा स्वरूप बनाने की अवस्था में लेके जा रही है, जो मैं हूं, जो मुझे बनना है। सारी क्लैरिटी है, हर चीज की क्लैरिटी हो जाती है साधक को। तो एक बहुत बड़ी स्थिति होती है हमारे भीतर, वो होती है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे को प्रभु के प्रति आभारी रहना है ना। सब साधकों को ये चीज समझ में आती है कि प्रभु मैं आपका आभारी हूं। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे भीतर स्थिति आती है, जो हमारे आभार की स्थिति के ऊपर चोट पहुंचाती है, जो आक्रमण करती है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो स्थिति कभी भी दिन में किसी क्षण भी हमें पकड़ लेती है, वो है कि हम शिकायत कर बैठते हैं। जो भी जीवन में घटित हो रहा है, हमारे मन में कंप्लेंट आ जाता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो भक्त हूं, मैं ईश्वर का सेवक हूं, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार वाले मेरे से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, बाहर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये चीज मेरे हिसाब से घटित क्यों नहीं हो रही है। ये सारे की सारी शिकायत हैं, ये साधक को शोभा नहीं देती, ये उसको शोभा देती है जो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है। क्योंकि जो अज्ञानी है वो शिकायत के माध्यम से क्या कर रहा है, जो भी वर्तमान में घटित हो रहा है उसके साथ वो बहस कर रहा है, और जो वर्तमान है वो ईश्वर ने ही नियंत्रित किया हुआ है कि ऐसा ही होना है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो रावण के बनने के रास्ते पे चल रहा है, वो अपनी शिकायत के माध्यम से जो भी वर्तमान में घटित हो रहा है वो बहसबाजी कर रहा है उससे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमको जो चीज वर्तमान में घटित हो रही है वो पसंद नहीं आ रही है, वो हमारे हिसाब से नहीं है, तो इसकी अगर गहराई से सोचे तो मतलब ये निकल रहा है
कि हमारी जो प्रसन्नता है, हमारा जो आनंद है, वो भारी चीजों पर निर्भर कर रहा है। कि अगर चीज इस हिसाब से होगी तो मैं खुश हूंगा, अगर ये परिस्थिति इस हिसाब से होगी तो मैं आनंद में हूंगा, नहीं तो नहीं हूंगा, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा, मैं शिकायत करूंगा। और जो साधक है उसको समझ में आएगा कि आनंद तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, मेरे भीतर ही शिव है, मेरे को वहीं आनंद मिलेगा जो स्थायी आनंद है, बाकी सब अस्थाई है। तो वो बाहर की परिस्थितियों से चिंतित नहीं होके जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसके प्रति भी आभार व्यक्त करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है वो मेरे कर्मों को टाल रहा है, वो मेरे कर्मों का फल है, तो उसको घटित होने देते हैं, क्योंकि जब घटित हो जाएगा तो निकल जाएगा। और क्योंकि मैं साधना के मार्ग पे हूं तो आगे जो समय आएगा वो तो अच्छा ही आएगा, है ना। तो साधक के मन में 3 ही शब्द होते हैं हमेशा, हर समय, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं प्रभु का। प्रभु के प्रति उसके मन में 3 ही शब्द होते हैं, मैं आभारी हूं। इस आभार को जितना हम लोग अपने भीतर दोहराते रहेंगे उतना ही हमारी शिकायतें कम होती जाएंगी। आएंगी ये भी शिकायतें, हम सामान्य मनुष्य हैं, ये तो स्वाभाविक ही है, अभी तो हम साधना के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी नेचर है ना वो तो हमें आके पकड़ेगी ना, उसमें हम तनिक भी चिंता ना करें, तनिक भी ये ना सोचे क्यों हो रहा है, केवल उसके बारे में सतर्क हो जाए कि ये नहीं करना है, मेरे को मुझे शिकायत नहीं करनी, किसी से नहीं करनी। बड़ा कठिन लगता है ये, बड़ा कठिन लगता है, लेकिन साधक की नहीं है, क्योंकि साधक के साथ उसकी माँ है, माँ पार्वती है, उसके साथ उसके पिताजी हैं, शिव है, क्योंकि उनके जैसा बनना है। तो प्रभु तो किसी चीज को लेकर कोई शिकायत नहीं कर रहे ना। माँ भी ये नहीं सिखा रही कि बेटा तुझे शिकायत करनी, मैं बैठी हूं, मुझे तेरे कर्मों के फलों से भी तुझे मुक्ति दिलानी है, और तुझे उतना ही देना है कि तू साधना के मार्ग से भटक ना जाए, क्योंकि मुझे पता है तेरी क्या क्या कमजोरी है, तेरी क्या क्या भीतर की शक्ति है, मुझे सब पता है। तो तू मेरे पे विश्वास करके चल ना, शिकायत मत कर। शिकायत शोभा नहीं देती एक साधक। क्लियर हुआ आपको? एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक गुरुजी का आश्रम था, तो गुरुजी की मृत्यु हो गई। जब गुरुजी की मृत्यु होगी तो धीरे 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 उस आश्रम से लोग जाने लग गए। आखिरी में बस 5 लोग बचे वहां। उन 5 को बड़ी चिंता हुई कि गुरुजी हम इतना कुछ सिखा के गए, गुरुजी ने पूरा अपना जीवन धर्म के लिए लगा दिया, हमारे लिए लगा दिया, उन्होंने कोई परिवार भी नहीं किया अपना, हमने क्या किया गुरु के लिए? सारा कुछ धीरे धीरे नष्ट ही होता जा रहा है, कुछ तो कारण होगा। उनको कारण नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन उनको पता चला कि पास के गांव में एक संत आए हुए। उन्होंने कहा उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कारण क्या है। वो उनके पास गए, उनसे काफी देर वो बात करते रहे, उनका मार्गदर्शन मांगते रहे, अपने बारे में बताया। थोड़ी देर बाद वो संत बोले अच्छा मेरा अब समय हो गया ध्यान का, मैं चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि हम जिस पर्पस से, जिस काम से आपके पास आए थे वो तुमने बताया नहीं। उन्होंने कहा पूछो क्या बात है। तो उन्होंने सारी बात बता के बोला कि अब हमारे आश्रम में कोई आता ही नहीं है, हम 5 ही रह गए हैं,
हमें बड़े दुख होता है कि हम अपने गुरु की बातों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, कुछ तो कमी, आप हमें कमी बताइए, हम अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हैं। तो उन संत ने कहा, जो तारनहार है, जो लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा, जो भगवान का दूत है, वो आप पांचों में से ही कोई है। इतना कह के वो वहां से चले गए। अब वो पांचों वापस आश्रम आए और सबके मन में ये बात चलने लग गई कि कौन है पालनहार जिसके बारे में संत ने कहा है। हम पांचों में से कौन हो सकता है? कौन है जो लोगों का मार्गदर्शन करेगा? तारनहार इसलिए कहते ना, कौन है तारनहार, कि कौन लोगों को मार्ग दिखाएगा, उनको भवसागर से तार देगा। आपस में इस बारे में वो लोग विचार ही कर रहे होते हैं, एक दूसरे को नहीं बता रहे होते, आपस में ही सोच रहे होते हैं। कोई सोचता है कहीं ये दूसरा तो नहीं, मेरे अंदर तो ये बहुत कमियां हैं, क्योंकि साधना के मार्ग में रह के उनके अंदर ये चीज तो आ गई थी कि कमियां अपने अंदर ही देखनी है। तो जब लोग ऐसे सोचने लग गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सोच के कहीं वो दूसरा व्यक्ति तो तारनहार नहीं है, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति आदर आने लग गया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग गए कि पता नहीं कौन है हम में से जो आगे चल के सबका मार्गदर्शन करेगा। पहले वो लोग एक दूसरे से शिकायत करते रहते थे और यही कारण था कि वो आश्रम धीरे धीरे खत्म होने लग गया, कि सारे के सारे गुरुजन के जो भक्त थे वो आपस में लड़ने लग गए। जो गुरु ने सिखाया प्रेम करो, जो गुरु ने सिखाया करुणा दिखाओ, एक दूसरे की सहायता करो, वो सब भूल गए, आपस में शिकायत करने लग गए, आपस में ही एक दूसरे की बुराई करने लग गए। तो जो लोग बाहर से आते थे, जब वो देखते थे इन लोगों में ही कोई बदलाव नहीं है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, उन्होंने आना बंद कर दिया और आपस की राजनीति से लोगों ने छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर दिया। करते करते तभी वो 5 बज गए वहां। अब क्या हुआ, परिस्थिति बदल गई। धीरे धीरे जब नए लोग आए, उन्होंने देखा इन पांचों में तो बहुत ही अच्छा भाईचारा है, एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो उनको लगा कुछ तो यहाँ पे फर्क है जो बाहर नहीं है। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो 2-3 साल बाद उस आश्रम में फिर से लोग आने शुरू हो गए, फिर से वहां पे धर्म की चर्चा होने लग गई। उनके गुरु ने जो सिखाया था उसके बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। तो जो गुरु ने जिस चीज के लिए अपना जीवन लगाया, वो कार्य फिर से आरंभ हो गए, है ना। उनको समझ में आया कि शिकायत करके करना क्या है। शिकायत करके तो दूरियां बढ़ रही हैं, और जो शिकायत कर रहा है उसमें आभार नहीं है, उसमें वर्तमान रहने की शक्ति नहीं है, वो वर्तमान को ही प्रश्न कर रहा है, ये वर्तमान ठीक नहीं है। और अगर साधक है उसको समझ में आएगा कि ये वर्तमान मेरे हाथ में नहीं है, ये ऐसे ही घटित होना है, तो क्यों ना इससे मित्रता कर लूं, क्यों दुश्मनी करूं, क्यों दुश्मनी करूं जो मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। खुद भी दुखी हूं और दूसरों को भी दुखी करूं अपनी बातों से, तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर क्या फर्क रहा हम में और साधारण लोगों में? आप बताएं मेरे को, कोई फर्क रहा? कोई बताएगा इसमें? आप बताइए, नहीं तो क्या फर्क रहा अगर हम शिकायत करते रहे तो? ओम काली गुरु जी अगर हम शिकायत करेंगे तो माँ पे भरोसा ही नहीं है, वही कर रही हैं, हम लोग तो सिर्फ अपने कर्म ही काट रहे हैं। तो शिकायत करने से होगा तो कुछ नहीं, बट आई थिंक अगर हम सरेंडर मोड में चले जाएं, माँ के प्रति ही समर्पित रहें कि जो होगा आप देख लेंगी,
फिर वो देख भी लेती हैं। जो वर्तमान है वो अच्छे से कट भी जाता है, हम अपना कर्म भी काट लेते हैं, बट वो हेल्प कर देती है हमारा कर्म काटने में, जल्दी कटवा देंगी। तो अपने कर्म से भी हम मुक्त हो जाते हैं और उनकी शरण में भी रहते हैं। तो साधना से गुरुजी ये तो होता है कि शिकायत करना कम हो जाता है। लगता है कि अब क्या ही होना है, वो देख लेंगे, और वो देखती हैं। फिर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखती हैं। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था मेरे बेटे के स्कूल में। गुरुजी, उसने ना कोर मैथ ले रखा था और उसको बहुत डिफिकल्टी होती थी पढ़ने में। उस स्कूल में वो मैथ चेंज करने को तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने माँ से मांगा, मैंने कहा देखो आपको ही करवाना है। तो गुरुजी अगले दिन स्कूल से मेल आ गई कि वी विल चेंज द मैथ। मेरा बेटा भी हैरान। मैंने कहा किसी ने नहीं कराया। मैं कहा ये करवाने वाली हैं, क्योंकि 3-4 साल से पेरेंट लगे थे, स्कूल मान नहीं रहा था। मैं कब तो मानना ही था। मैं कहा माँ से मांगा है तो वो करा ही देती हैं। बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत ज्यादा। थैंक यू। और कोई बोलेगा इस बात पे? क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। कल ऐसा ना हो कि मेरी समाधि के बाद आश्रम में लोग आने बंद हो जाएं, ये शिकायतें आपस में इतनी सारी हो जाएं। तो उसके लिए क्या संदेश है आप सबका एक दूसरे के लिए? कौन बोलेगा? बताइए कनिका, आप बताएं। अगर हमारा गोल एक है तो शिकायतें वी कैन ओवरकम, क्योंकि परफेक्ट लाइफ तो कभी होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इट्स गोइंग टू बी एन इलिजियम कि पूरा सब कुछ ही यूटोपिया वाला सिस्टम तो नहीं होता है। तो लाइफ कम्स विद अ पैकेज, सुख दुख और छोटा ऊपर नीचे। और अगर हमारा लक्ष्य एज अ साधक और एज अ कम्युनिटी, एज अ संघा सत्य है, माँ है, गुरु की बात सुनना है, तो आई थिंक वी कैन ओवरकम द स्मॉल डिफरेंसेस फॉर अ बिगर गोल। छोटा मोटा मनमुटाव होता ही है, बट वी कैन ओवरकम विद अ बिगर थिंग। और दूसरी बात, अगर माँ करती है तो अगर हम ज्ञान में चाहते हैं तो ये भी समझते हैं वट एवर हैपन्स फॉर गुड। अगर हमारा लिमिटेड विजन हमें अलाउ नहीं कर रहा है ये सोचने को कि जो अभी हो रहा है वो सही है या गलत है, तो हमें थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा इन द डिवाइन नॉलेज दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। अगर माँ ने कोई प्लानिंग की है तो माँ ने तो हमारा अच्छा ही सोचा है ना। पहली बात तो हम साधना में आए क्यों है? हम साधना में इसलिए आए हैं कि हमें पता है कि हमारा तो दिमाग नहीं है, वी नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन विल और इट इज गोइंग टू बी गुड ओनली। और जब हमारे पास एक अच्छा रॉबस्ट सिस्टम है, एक अच्छी कम्युनिटी है, गुरु है जो अलाइन करके रखता है हमें, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अवर गुड। आज हम देख नहीं पा रहे हैं बट वो होता है, तो उसके हिसाब से मैं चुप रह सकते हैं। एक्चुअली इसका अगर देखा जाए एक सॉल्यूशन यही है कि हम बड़ी चीज से अपने आप को जोड़ें। बड़ा लक्ष्य, बड़ी प्राप्ति, बड़ा कर्म, है ना, जो ब्रह्मांड है उससे अपने आप को जोड़ें। अगर छोटा छोटा लक्ष्य रखेंगे तो फिर हमारी कंप्लेंट्स, शिकायतें खत्म नहीं होंगी। इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक गुरुजी के पास एक शिष्य आता है और वो आश्रम में सबको परेशान करता है। हर एक को लेके उसकी कोई ना कोई शिकायत होती है। सबके साथ रहने में उसको दिक्कत होती है। कभी वो कहता है आश्रम में भोजन अच्छा नहीं है, कभी कहता है आश्रम में लोग अच्छे नहीं हैं, कभी कहता है आश्रम में सोने की जो बिस्तर है वही बड़ा सख्त है, मुझे ठीक से नींद नहीं आती। आया है साधना सीखने, लेकिन उसे शिकायतें खत्म नहीं हो रही, लेकिन व्यक्ति अच्छा है। गुरु को पता है कि इस बच्चे में दम है, थोड़ा भटके ही तो हुआ है। अगर भटके हुए ही नहीं आएंगे तो गुरु का क्या काम? डॉक्टर भी इसीलिए कि मरीज हैं, इसलिए अगर भटके हुए हैं तभी तो गुरु का भी अस्तित्व है। नहीं तो कौन पूछ रहा है गुरु को? गुरु उसको कहते हैं जाके किचन में जाओ, वहां पे एक डब्बे में नमक रखा है, उसको एक गिलास में घोल के लेके आओ। वो जाता है किचन में और डब्बे में से नमक लेके गिलास में घोल के लेके आता है। उसको कहते हैं बेटा इसको पियो। वो थोड़ा सा पीता है और छोड़ देता है। कहता है गुरु जी ये तो बहुत ही कड़वा है, बहुत ज्यादा नमकीन है, नहीं पिया जाएगा। कहते अच्छा ठीक है। तो कहते चलो वो डब्बा लेके मेरे साथ चलो। वहीं आश्रम में पास में एक तालाब होता है, उसको कहते हैं चलो नमक
इस तालाब में डाल दो। तो वो एक चम्मच में नमक लेके उस तालाब में डाल देता है और फिर उसको कहता है इसमें से एक गिलास भरो पानी का और उसको पियो। तो तालाब से पानी लेके वो पीता है। तो गुरु कहता है अब बताओ अब कैसा है स्वाद। कहता है गुरुजी स्वाद तो ठीक है। तो फिर गुरु उसको बोलता है कि जब तुमने बड़े से अपने आप को जोड़ लिया, जो बड़ा तालाब है उसके भीतर तुमने वो नमक मिला दिया, तो उस नमक की जो कठोर स्वाद है वो आपको परेशान नहीं कर रहा है। इसी तरह से जब आपने अपने को प्रभु से मिला दिया, सर्वव्यापी चेतना से मिला दिया, तो आपकी ये जो शिकायतें हैं ये खत्म हो जानी चाहिए ना। आपकी पहचान तो अपने अहंकार से जुड़ी हुई है, आपकी आइडेंटिटी अपने ईगो से जुड़ी हुई है। ईश्वर के प्रति कोई आभार ही नहीं है, तो आपकी शिकायतें नहीं खत्म हो रही हैं। और अगर शिकायतें खत्म नहीं हो रही है तो आप कैसे जुड़ोगे उस परम चैतन्य से? कैसे जुड़ोगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने उस परम चैतन्य को स्वीकार ही नहीं किया। जिस परिस्थिति में परम चैतन्य आपको रख रहा है, आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। आप कैसे चला सकते हो? वो तो संभव ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो उस बच्चे को बात समझ में आ जाती है और उसके बाद अपनी शिकायत की आदत से मुक्ति पा लेता है। जैसे भी नीतू ने नहीं बोला कि जब हम मां को अपना केंद्र बिंदु मान ले, तो अपनी सारी शिकायतें जो संघ में लोग आ रहे हैं उनको मां के चरणों में छोड़ देते हैं ना। ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसने मेरे को नमस्ते नहीं बोली, इसने मेरे से ऐसे बात कर दी, क्या है ये सब? ये सारा कचरा है। ये साधक को शोभा थोड़ी देता है ना। माता रानी भी दुखी होती होगी कि मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए जो साधक के लिए जरूरी है वो ये है कि अपने अंतर मन में हमेशा झांकता रहे कि मेरा जो मन है कहीं भटक तो नहीं रहा। मेरा मन अगर शिकायत में जा रहा है तो मैं इसको रोकूं, इसको आभार वाली स्थिति में लेके आऊं कि तेरी जो स्थिति है वो केवल आभार की है, तो आभार में रहे। और जब आभार में रहेगा तभी तो समर्पण में रहेगा, तभी तेरे अंदर प्रेम जागृत होगा पूरे समाज के लिए, है ना। तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको? इसके लिए जो हमारे को सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मिलता है वो समुद्र से मिलता है। समुद्र सबसे नीचे है। समुद्र का स्थान इस पृथ्वी में सबसे नीचे है, इसीलिए वो पानी से भरा हुआ है। क्योंकि जितनी भी बरसात होती है सारा पानी बह के समुद्र तक जाता है ना। और फिर वही समुद्र बारिश बना के सबका पालनहार भी, सबका कल्याण करता है। तो किसने कल्याण किया? जो सबसे नीचे। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, हर साधक को अपने आप को यह बोलना चाहिए कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूं, मैं जिसके साथ भी हूं, मैं उससे नीचा हूं, बाकी सब मुझसे ऊंचे हैं, मैं उनका आदर करूंगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, उसको भी जानिए। यह आपके अहंकार को नष्ट करेगा ही, आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी लेके आएगा, विनम्रता भी लेके आएगा, ये वाला भाव। लेकिन यह आपका बहुत बड़ा कल्याण करने वाला है।
इसको समझिए कैसे। क्योंकि ईश्वर को हम अपने से ऊंचा मानते हैं, इसीलिए जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साधना के माध्यम से उनसे समर्पण करते हैं, तो ईश्वर के जो गुण हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं हमारी तरफ। अगर समुद्र का स्थान ऊंचा हो गया इस पृथ्वी में, तो समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा। नीचा है तभी पानी पहुंच रहा है वहां तक। हम नीचे हैं तभी ईश्वर के गुण हमारे भीतर विराजमान हो रहे हैं, उनसे हमारे तक आ रहे हैं। तो इस पूरी सृष्टि में जो भी मनुष्य है, हम उसको ऊंचा मान के आदर करेंगे तो उसके जो गुण हैं वो भी हमारे भीतर आएंगे, क्योंकि हर मनुष्य ही शिव का स्वरूप है, जानते हैं हम लोग। और अगर हम अपने आप को ऊंचा मान लेंगे उनसे, तो फिर हम ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। पूरा विश्व हमें कुछ सिखा सकता है, पूरी सृष्टि से हम कुछ सीखते हैं, पूरे सृष्टि के गुण हमारे भीतर जागृत हो सकते हैं, है ना। बात करते हैं ना हम इसकी, नीर के गुण, अग्नि के गुण, पृथ्वी के गुण, आकाश के गुण, हम इस चीज की बार बार बात करते हैं ना। चाहे पृथ्वी माँ पे हम चलते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि पृथ्वी माँ है, उनसे क्षमा मांगते हैं, उन पे माथा टेकते हैं, तो माँ के गुण हमारे भीतर एक्टिवेट होते हैं। पृथ्वी माँ के देने के गुण, बर्दाश्त के गुण, निस्वार्थ प्रेम के गुण तभी आते हैं क्योंकि हम अपने आप को पृथ्वी माँ से नीचा मानते हैं। तो हर मनुष्य में हमें कुछ ना कुछ देने की ताकत है। हर मनुष्य में कोई ऐसा गुण है जो हम ले सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य ही शिव का स्वरूप है। ये पूरा ब्रह्मांड ही शिव का स्वरूप है। तो हर चीज हमारे को कुछ ना कुछ दे सकती है। वो तभी मिलेगा जब हम अपने आप को नीचा मान लें कि हम इससे नीचे हैं। और यही गुण सबसे बड़ा गुण है एक भक्त का, और एक गुरु का भी ये सबसे बड़ा गुण होता है, क्योंकि गुरु ही परम भक्त है ना। तो उसी में अगर ये चीज नहीं आई, उसी में विनम्रता नहीं आई, तो गुरु की सबसे बड़ी पहचान यही है कि है विनम्र या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ो उसको। क्लियर हो आपको? इसीलिए मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर हमने संघ को आगे बढ़ाना है और हमने आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, तो दो गुण हम अपने भीतर जरूर लाएं। एक है आभार का, और आभार के विपरीत है शिकायत। अनगिनत शिकायत चलती रहती, हर शिकायत ही हमको ईश्वर से दूर ले जाती है। और हर आभार जो हम व्यक्त करते हैं, हर आभार की जो हमारे भीतर फीलिंग आता है, वो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। और दूसरी बात विनम्रता, कि जितने विनम्र होंगे उतना ही आभार एक्टिवेट होगा भीतर, उतना ही हम दूसरों से अपने आप को कम समझेंगे, उतने ही दूसरों के गुण अपने भीतर ले लेंगे। तभी हम इस सृष्टि पे धर्म की स्थापना कर पाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। बातें ही बातें हैं, सारी बातें रह जाएंगी। बड़े बड़े गुरु आए, सब इसी मकसद से आए कि कुछ बड़ा कार्य करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ, ये भी विधि का विधान था, कि बातें रह गई। आप कुछ कह रही हैं अर्चना जी, बताइए। गुरुजी, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो आप बोले ना कि सब हमसे बड़े हैं और अपने आप को सबसे छोटा मान लो, तो छोटा मानने से मतलब है कि अपना ईगो को नीचे करके जो वो बात बोल रहे हैं वो सुनते जाए या उनका आभार व्यक्त करते जाए। ये चीज छोटा और बड़ा होना मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। वो चीज आप एक बार समझा दीजिए। छोटे से मेरा ये मतलब है कि ईश्वर से हम अपने आप को छोटा मानते हैं, है ना। उसका एग्जाम्पल मैंने समुद्र से दिया है कि समुद्र
सबसे नीचे है इसलिए वो पानी से भरा हुआ है, और उसी पानी से वो पूरे विश्व का पोषण भी करता है। इसीलिए अगर हमें जन का कल्याण करना है, हमें जग कल्याण करना है, तो हमारे को विनम्र होना पड़ेगा, है ना। अगर हम सोचेंगे बाकी लोग हमसे छोटे हैं, नीचे हैं, हम अपने अहंकार में उनको कुछ बुरे वचन बोलेंगे, उनको डोमिनेट करेंगे, है ना, तो अच्छी बात नहीं है ना। उससे क्या होगा, हमारे भीतर के अवगुण जागृत हो जाएंगे जो ईगो से आ रहे हैं। और अगर हम अपने आप को सोचेंगे कि हम इनसे तो नीचे ही हैं, तो हम विनम्र होकर बात करेंगे, हम प्रेम से बात करेंगे, हम जैसा भी करें होना तो वही है ना जो वर्तमान में लिखा है, तो हम वो क्यों ना करें जो ईश्वर को प्रसन्न करे, हमारे इष्ट को प्रसन्न करे। तो इष्ट तभी प्रसन्न होंगे जब हम विनम्र रहेंगे कि भाई आप भी शिव हैं, आपको नहीं पता, मुझे तो पता है, मैं आपको उस स्वरूप का होने का आदर करता, उसमें क्या गलत है, ये कहना चाह रहा हूं। आपको क्लियर हुई बात? नहीं हुई? हाँ गुरु जी, समझ आया। विनम्र होकर चलना है, जो भी सामने रहे उसके सामने विनम्र रहना है, हम्बल रहना है। हम्बल ह्यूमिलिटी ही एक साधक का पहचान होता है। कुछ कह रही हैं आप पलक, बताएं। जी गुरुजी मैं कह रही थी कि इससे ये होगा कि हम उनकी नेगेटिव चीजों को भी इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव देखेंगे और फिर वही अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। तो मोमेंट आपने अपने आप को औरों से ऊंचा देखा, तो आपने अपने भीतर के नेगेटिविटी को हवा दे दी, अपने ईगो को हवा दी, है ना। अपनी पहचान को आपने बढ़ाया, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन जब आपने किसी को ये देखा कि ये मुझसे ऊंचा ही है ना, मुझसे बेटर है, आप उस भाव के साथ उसका आदर कर रहे हैं, उसके भीतर शिव देख के, तो उसकी बुराइयां तो आप नहीं लेंगे, ये बात तो पक्का है, और उसकी कुछ अच्छाइयां भी आपको मिल जाएंगी, तो वो भी एक अच्छी बात ही है। तो कोई आपके लिए नुकसान का संबंध ही नहीं है, क्योंकि दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। हम वो करें ना, ईश्वर को प्रसन्न करता है। इसको बस समझाने का तरीका था कि जब हम अपने आप को उनसे नीचा समझेंगे तो उनके गुण हमारे भीतर एक्टिवेट होंगे। वो कितना होंगे मुझे पता नहीं है, बट सर्टनली अवगुण नहीं आएंगे। आप उनकी बातों से प्रभावित होके जो उनके अवगुण है वो अपने भीतर नहीं लाएंगे। कि सपोज कोई व्यक्ति बड़ा ईगोइस्टिक है, अब आपने सोचा रे ये तो बेकार है, आपने उसको जज करना शुरू कर दिया, अनकॉन्शियसली आप उसके उस कचरे को अपने भीतर ला रहे हैं, क्योंकि आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, उससे आप इफेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपने सोचा ठीक है ये जैसा है कोई बात नहीं, मेरे को तो माँ ने बोला है कि तुम मेरा स्वरूप है, तुम इसका आदर करो, मैं आदर करती हूँ, मैटर खत्म हो। आई थिंक दैट इज बेटर फॉर द संघ ऑल्सो, दैट इज गुड फॉर यू ऑल्सो, दैट इज गुड फॉर एवरीबडी। तो वो करें जो ईश्वर को पसंद है। क्योंकि जैसे ओशन है, वो कोई नीचे रह के अपने आप को तुच्छ थोड़ी मांग रहा है। हमने अपने आप को तुच्छ भी नहीं मांग रहा कि हम कम हैं, हम तो साधक है ना। प्लीज टेल मी अगर आपको कुछ क्लैरिटी हो रही है। नहीं गुरुजी, बस मुझे यही समझ आया कि हमें बुद्धि नहीं लगानी है कि क्या गुण है क्या अवगुण है, हमें बस आदर करना है। यही है, ये आपने सही बात पकड़ी, हमें बुद्धि नहीं लगानी। हम बुद्धि लगाते हैं गुरुजी, वैसे ही फिर हमें गुण दिखेंगे, लेकिन अवगुण भी दिखने लग जाएंगे, जैसा कि आपने बताया। द सोल पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है भी यही कि बुद्धि छोड़नी है, तो बुद्धि छोड़ देंगे और आदर करेंगे क्योंकि माँ का स्वरूप है या भगवान का स्वरूप है, तो फिर हम कर जाएंगे जो आपने कहा है। फॉर अ बिगर कॉज, सारे के पीछे क्या है? द कॉज इज बिग। कॉज क्या है? कि हमने अपने इष्ट को प्रसन्न करना है, हमने एक ऐसे संघ की स्थापना करनी है जहां पे सब एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, सब एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं, है ना, हम एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं, उससे हमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जिस पर्पस से हम ये कार्य कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ जाएगा। जैसे वो आश्रम वाली कहानी थी, जब सारे लोग आपस में लड़ने लग गए, एक दूसरे को जज करने लग गए, एक दूसरे की शिकायत करने लग गए, तो नुकसान किसका हुआ? उस गुरु की जो सपना था उसका नुकसान हो गया, जिसके लिए उस गुरु ने अपना जीवन लगा दिया उसका नुकसान हो गया, है ना। और एक अच्छा कार्य होने
से रह गया, उसका नुकसान हो गया। ईश्वर ने कुछ अच्छा कार्य करना चाहा, वो नहीं हुआ, उसका नुकसान हो गया। तो अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, माता रानी को तो ये पसंद ही नहीं है और माता रानी मेरा इतना ध्यान रख रही है, तो मैं क्यों करूं? बिगर कॉज के लिए हम लोग छोटी छोटी बातें अब छोड़ें, अब आगे बढ़ें। अगर हम लोगों को डिस्कस करेंगे तो उनका कचरा हमारे अंदर आता ही है, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, हमें करना ही नहीं। सो सिंपल कि कोई ऐसा कुछ कर रहा है, हम वहां से अपना रास्ता ही बदल लें। इस तरह से थोड़ा आप सतर्कता से चले, क्योंकि अब आप साधक हैं, कि जहां कुछ नेगेटिव है, जहां भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो ईश्वर के विरुद्ध है, जो हमारे गुरु की जो बात सिखा रहे हैं उसके विरुद्ध है, तो हम नहीं करेंगे, तो सब ठीक से हो जाएगा। और कोई कुछ बोलेगा? बताइए। गुरुजी, मैं एक चीज पूछ रही थी कि जैसे ये कहा कंप्लेनिंग नेचर, ठीक है कि हमें एक्सेप्टेंस लाएंगे तो कंप्लेंट्स बंद होंगी हमारी, क्योंकि हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम कंप्लेंट करते हैं, कभी सर्कमस्टांसेस से, कभी लोगों से। पर क्या हम इसमें जैसे कई बारी हम ओपन डिस्कशन कर देते हैं, जैसे हमें किसी ने कुछ कहा तो ये ईगो पे होता है या कई बारी पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कशन है, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी को बता रहे हैं अच्छे से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये जैसे कह रही हूँ कि सपोजिंग मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसने कोई भी किसी भी चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, नॉट फॉर कि अध्यात्म पे, जनरल में भी, क्योंकि हम जनरली जब भी किसी से बात करते हैं, हमारी अध्यात्म पे बात तो उन्हीं लोगों से होती है जो हमारे से जैसे हैं, जिनके साथ हम एसोसिएटेड है। अदरवाइज भी हम कई बार लोगों से जैसे बात करते हैं तो वो अपना पॉइंट रखते हैं, तो हम अपना रख सकते हैं, तो वो भी एक चीज में आता। तो इसमें भी ईगो है दोनों का, क्योंकि दोनों के व्यूज वो होते हैं, पर कई बार वो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी भी हो जाता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। दुनिया में ना लोग अध्यात्म को लेके इतने भरे पड़े हैं ना, कि सबके अपने व्यू पॉइंट इतने फिक्स हो गए हैं, वहां पे तो सर मारने का कोई फायदा नहीं है। सो मेरे ख्याल से तो अवॉइड ही करें तो अच्छा है। एक बार आप बात करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि इनको तो अभी कोई प्यास ही नहीं है, उनको पूरा ही पता है पहले से ही। तो हाँ, जिनको पता है तो उनको तो आप अवॉइड ही करें, उससे कुछ होने का नहीं। तो आज का हम यही कंक्लूजन करते हैं कि जितना हम ईश्वर के प्रति आभारी रहेंगे, उतना ही हमारे भीतर शिकायत करने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, उतना ही हम वर्तमान की जो भी स्थिति है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करके चलेंगे, समझौता करके चलेंगे कि ऐसा ही होना है, और प्रभु मैं इतना आभारी हूं कि आप मेरे लिए जो अच्छा करेंगे वो होगा ही होगा, मुझे पता है। आभार अपने अंदर और ज्यादा लेके आइए, क्योंकि उस आभार से ही आपके भीतर विनम्रता आने वाली है, उस आभार से ही आपके भीतर समर्पण आने वाला है, उस आभार से ही आप अपने इष्ट के करीब जाने वाले हैं, उस आभार से आपकी भक्ति चमकने वाली है, उस आभार से ही जो आप ज्ञान ले रहे हैं वो पूरी तरह से चमकने वाला है। नहीं तो वो ज्ञान भी निष्फल हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा कि इतना ज्ञान ले लिया लेकिन आभार नहीं आया। और उस आभार से ही हम उस परम स्थिति को प्राप्त करेंगे जिसे कहते हैं कि हमने कर्म योग समझ लिया, निष्काम कर्म की स्थिति प्राप्त कर ली, कि अब तो आभारी हैं। जितना हमें फल मिला बहुत अच्छा है, जितना हमारे जीवन में अच्छा हुआ बहुत अच्छा है, जो बुरा हुआ वो भी हमारे कर्मों को मुक्ति दे रहा है, हमारे को सब अच्छा ही तो है। इट कुड नॉट हैव बीन बेटर, है ना? 99 आशीर्वाद है हमारे पास, और एक बुरी घटना करती है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। जो 99% अच्छा हुआ वो भूल जाते। इतना सुंदर जीवन मिला है, श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, इतना अच्छा शरीर मिला है जो हमारी सेवा कर रहा है। हम आत्मा है ना,
हम शरीर थोड़ी है। तो ये शरीर जो मिला है हमारी आत्मा की सेवा ही तो कर रहा है। इतनी अच्छी बुद्धि मिली है जिसका हम विकास कर सकते हैं, उसका हम पतन भी कर सकते हैं, लेकिन विकास भी तो कर सकते हैं ना। इतनी सुंदर आंखें मिली है इस सुंदर सृष्टि को देखने के लिए, इतना अच्छा परिवार मिला है। परफेक्ट नहीं है, अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको गिनती करोगे तो रोज 99% आपको अच्छी अच्छी चीजें नजर आ जाएंगी जीवन में है। लेकिन एक जो बुरा होता है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको छोड़े। चाहे 1% हो, चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, आभार में रहिए। आभार में आ गए, मेरे ख्याल से बहुत सारे गुण आपके भीतर एक्टिवेट हो जाएंगे। संघ में कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो आभारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनको भी वेलकम करिए, उनसे भी प्रेम करिए, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो ईश्वर की रजामंदी है इसलिए आ रहे हैं। और अगर वो ईश्वर के विरुद्ध होंगे तो आना बंद कर देंगे, अपने आप ही हो जाएगा। जब तक आ रहे हैं तो रजामंदी इसलिए आ रहे हैं, तो हमें वेलकम करना है, उनके हमें जज नहीं करना, उनके लिए बुरा नहीं बोलना। कर लीजिए प्लीज, कर लीजिए फॉर द बिगर कॉज। बिगर कॉज के लिए कर लीजिए आप सब लोग। धीरे धीरे ये चीज आ जाएगी, इस पे आप अलर्ट होके प्रैक्टिस करें कि मुझे करना है ना। और अपने अंतर मन पे झांकते रहिए कि ऐसा तो नहीं मन भटक रहा है, ऐसा तो नहीं मन में ये नेगेटिव भाव आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं मन मुझे कहीं और लेके जा रहा है जो सत्य का मार्ग नहीं है, ऐसा तो नहीं मन मुझे गुरु के सिखाए मार्ग से दूर लेके जा रहा है, ऐसा तो नहीं वो मन मुझे रावण बना रहा है। अपना आत्मचिंतन करते रहिए, बहुत जरूरी है। करते रहिए आत्मचिंतन की मन कहां लेके जा रहा है मेरे को, तो उसको खींच के लाइए वहां से कि वहां नहीं जाना, ईश्वर के चरणों में जाना है। तू सतमार्ग पे आ जाओ, तू इस तरह से सोच, तो धीरे धीरे मन की सोच बदलने लग जाएगी। जो हमारी वृत्ति फंसी हुई है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो अपना सत्संग में आज का यहीं पूर्ण करता हूं। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। गुरुजी, आज आपने समझाया कि जब जीव अहंकार, शिकायत, असंतोष और अकृतज्ञता में उलझ जाता है, तब उसके पास ज्ञान, शक्ति और वैभव होने पर भी वह सत्य को पहचान नहीं पाता। वहीं ईश्वर के गुण नम्रता, कृतज्ञता, धैर्य, प्रेम और संतोष है। जो व्यक्ति इन ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संतुलित और प्रसन्न बना रहता है। अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता है, जबकि नम्रता हमें सत्य के निकट ले आती है। समुद्र का उदाहरण भी हमें यही शिक्षा देता है। समुद्र सबसे नीचे रहता है, लेकिन सभी नदियां आकर उसमें समाहित हो जाती हैं। उसकी विशालता का कारण उसका नीचे रहना है। उसी प्रकार जब हम भी नम्र होकर स्वयं को बड़ा ना मानकर जीवन जीते हैं, तब हमारे भीतर ईश्वर के गुण जागृत होने लगते हैं। जितना हम अहंकार छोड़कर विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण को अपनाते हैं, उतना ही हमारे भीतर प्रेम, करुणा विकसित होती है। यही ईश्वर के निकट जाने का मार्ग है और यही जीवन को सफल और सार्थक बनाने का वास्तविक साधना भी है। हमारे सामने हमेशा दो रास्ते मौजूद रहते हैं। अब यह हम पर है कि हम अहंकार, स्वार्थ को चुनते हैं या कृतज्ञता, विनम्रता और धैर्य को अपनाते हैं। गुरुजी हर सप्ताह कोई ना कोई हमें नई सीख प्रदान करते हैं। इसे केवल हम सुनने तक सीमित ना रखें, बल्कि पूरे सप्ताह इस पर मनन करते रहें, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे अपने अवगुणों को कम करके सद्गुणों की ओर बढ़ पाएंगे। पूर्णता एक दिन में नहीं आती, लेकिन निरंतर प्रयास, जागरूकता और माँ कृपा से हम हर दिन एक कदम आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। माँ काली हमें अपने अवगुणों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करे और महादेव हमें विनम्रता, धैर्य और सद्बुद्धि का आशीर्वाद दें। माँ काली, महादेव और गुरु जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज के सत्संग का समापन करते हैं। अगले सत्संग में पुनः मिलेंगे, तब तक गुरु जी के वचनों पर मनन करते रहें। ओम काली जी। ओम काली।